गुड मॉर्निंग क्लास। आप आज बाल राम कथा का 4th लेसन पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है राम का वनगमन। ठीक है, राम का वनगमन मतलब राम का राज्याभिषेक चल रहा था बच्चों अयोध्या में, लेकिन कैकेयी ने राम के लिए वरदान मांग लिया राजा दशरथ से कि उनको वन भेज दिया जाए और उनके पुत्र भरत को राज्य दे दिया जाए। तो राजा दशरथ ने पहले वचन दिया था, इसलिए उन्हें कैकेयी की बात माननी पड़ी और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। ठीक है, तो राम का वनगमन, इसमें ये कहानी है कि राम किस प्रकार से वन गए और राजा दशरथ उनके बिना किस प्रकार से दुखी हुए। ठीक है, तो बच्चों कल मैंने क्लास में जो सब्जेक्ट भेजा था वो भेजा था 2 वरदान, लेकिन मुझे याद नहीं था कि कौन सा लेसन पढ़ाना है, तो आपको 4th लेसन पढ़ाना था क्योंकि 3 लेसन आप पहले पढ़ चुके हैं, उनके प्रश्न उत्तर भी आपको करवाए गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं राम का वनगमन। तो आइए मैं आपकी सामने रीडिंग करती हूँ और जहाँ मुझे लगेगा कि आपको समझाना है मैं समझाते हुए चलती हूँ बच्चों। तो आइए रीडिंग करिए और मेरे बाद भी जब मैं पढ़ा लूँगी एक बार कहानी को अपने आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। आपको पता होगा कि रानी कैकेयी मंथरा के सिखाने पर, उल्टी सीधी बातें सिखाने पर कोप भवन में चली गई ताकि वो अपना गुस्सा दशरथ पर जाहिर कर सकें और अपने वरदान मांग सकें। ठीक है, तो ये जानकारी बाहर किसी को नहीं थी क्योंकि राजमहल तो बच्चों इतना बड़ा होता है कि वहाँ की बातें बाहर नहीं जान सकती। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, राजा दशरथ रानी को समझाते रहे कि तुम गुस्सा दूर कर लो, और बाहर क्या हो रहा था, राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। गुरु वशिष्ठ को राजा राम के राज्याभिषेक की तैयारी करनी थी, तो उनको नींद नहीं आ रही थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, तो हर व्यक्ति इंतज़ार कर रहा था कि कब उनके राजकुमार का राज्याभिषेक होगा। महामंत्री सुमंत्र, राजा दशरथ राजा थे तो उनके मंत्री थे सुमंत्र, कुछ असहज थे, मतलब परेशान थे। महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। तो मंत्री सुमंत और वशिष्ठ दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि कल शाम से राजा दिखाई ही नहीं दिए, तो परेशान होने लगे। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। कुछ लोग समझ रहे थे कि राजा त्योहार में व्यस्त हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। तो बाहर बच्चों सब तैयारी हो गई थी, मंच बन गया होगा, सजावट हो गई थी, राजा राम के अभिषेक की तैयारी। तो जो मंत्री थे सुमंत्र, वो राजा दशरथ को बुलाने राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराजा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ऊपर चला गया है टेक्स्ट। हाँ, दशरथ पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। बीमार मतलब बिल्कुल बीमार लग रहे थे, दीनहीन बहुत दयनीय लग रहे थे। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा। तो कैकेयी खुद ही बोलने लगी मंत्री से, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। तब भी कैकेयी झूठ बोल रही है कि रात भर राज्याभिषेक के लिए जागे हैं और राम से उन्हें कोई बात करनी है। कैसी बात, सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। तो रानी ने
अपनी बात बता नहीं रही कि वो क्या क्या हुआ है। वो कह रही है कि राजा दशरथ को राम से बात करनी है, मंत्री से कह रही है कि आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में, धीरे स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। आशंका, डर। वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहाँ थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। उनको लग रहा था कि सुमंत्र राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाने आए हैं। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कहाँ ले जा रहे थे बेटा? कैकई के महल में। ठीक है। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे, आश्चर्यचकित थे कि क्या हो गया। वे राजसी वस्त्रों में थे। वो तो सुबह से तैयार थे। किसके लिए बच्चों? राज्याभिषेक के लिए, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। तो जब राम और लक्ष्मण राजा के महल की ओर जा रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि वो राज्याभिषेक के लिए सज धज कर जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए बच्चों। ठीक है। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। एक छोटी सी आवाज़ निकली, राम। और उन्हें होश आया तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। जब उन्हें होश आया तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे। थोड़ी देर चुप्पी रही, असहज सन्नाटा, बहुत चुप्पी, सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए। माते, माते किसको कहा? कैकेयी को। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। कैकेयी बोलने लगी। देखिए बेटा, उसने कहा राम से, मैंने कल रात वहीं दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। रघुकुल की नीति थी बच्चों कि प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे प्राण चले जाएं लेकिन अपनी बात से नहीं हटना है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। कैकेयी बोलती रही, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। तो कैकेयी ने अपनी बात बता दी। कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और तुम 14 वर्ष तक, 14 ईयर्स तक वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। तो कैकेयी ने राम को अपनी बात समझा दी। इसके पश्चात राम संयत रहे। राम को कोई फर्क नहीं पड़ा बच्चों। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। तो बेटा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राम इतने गंभीर थे कि उन्होंने कहा, हाँ भरत को राज्य दे दो, मैं वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। बहुत प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। उसकी मनोकामना पूरी हुई, मन की इच्छा पूरी हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। राजा दशरथ चुप थे बेटा, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। स्पंदनहीन, ऐसा लग रहा था कि उनमें सांस ही नहीं है, हिल नहीं रहे हैं। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। धिक्कार मतलब तेरा जीवन बेकार है। ठीक है। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया, मतलब सब कुछ बताया वहाँ के बारे में कि उनसे क्या कहा गया है, और अपना निर्णय सुनाया। क्या निर्णय था बच्चों उनका? वन जाने का। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। कौशल्या यह सुनकर बेहोश हो गई। लक्ष्मण अब शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। लक्ष्मण शांत थे लेकिन उन्हें क्रोध आ रहा था कि कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, और राम ने उनसे कहा कि वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें। माँ है बच्चों, कोई भी माँ अपने बेटे को वन नहीं भेज सकती। राजगद्दी छोड़ दें पर वह अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र यह राजआज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम राजगद्दी छोड़ दो लेकिन यहीं रहो, वन मत जाओ। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, हम्बल होकर, बहुत पोलाइटली उत्तर दिया, यह राज्य नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है, आप मुझे आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है। तो
लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। संवाद, वार्तालाप, बातचीत, ठीक है। डायलॉग्स। राम ने वनगमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। राम ने लक्ष्मण को भी समझाया कि हमारे भाग्य में यही होगा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। लक्ष्मण बहुत क्रोधित थे बच्चों, वो नहीं चाहते थे कि राम वन जाएं। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूँ कौन विरोध करता है। तो उन्होंने राम को कहा कि आप युद्ध करिए और अयोध्या का राज्य छीन लीजिए, देखता हूँ कौन आपका विरोध करता है, क्योंकि मैं भी आपका साथ दूंगा। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। तो राम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वन जाऊंगा। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। अपने बेटे से कहा कि जाओ, हर रास्ता, हर दिशा तुम्हारे लिए अच्छी हो, शुभ हो, और तुम्हारे आने तक मैं अपने प्राण धारण करूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, अपनी पत्नी के पास गए, सब बातें बताई और पत्नी से कहा कि मैं वन जा रहा हूँ। लेकिन सीता ने कहा कि सीता के पास नहीं पहुँचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, ठीक है। उसके बाद सीता ने भी क्या किया बच्चों, वो भी कि राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। राम ने कहा कि मैं 14 वर्ष बाद तुमसे मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ। तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, क्रोध भी आया, निर्णय पर प्रतिवाद किया। उन्हें निर्णय अच्छा नहीं लगा। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। तो सीता ने क्या कहा कि वो भी जंगल जाएंगी। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं। तो उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उनसे कहा है कि वो पति का साथ न छोड़ें। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। लक्ष्मण और सीता राम के साथ ही चलने लगे, ठीक है। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहें। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी पाओगी। बेटा, उन्होंने सीता को समझाने का प्रयत्न किया कि तुम वन में नहीं रह पाओगी। सीता ने उत्तर दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते, तो वो कुछ नहीं बोली। उनको पता था कि एक बार राम कह चुके हैं कि वो उनके साथ वन जाएंगी, तो वो वन जाएंगी। राम वन जा रहे हैं। यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और केकई को धिक्कार रहे थे, मतलब बुरा भला कह रहे थे। उन्हें खराब लग रहा था। कुछ देर पहले जहाँ उत्सव की तैयारियाँ थी, वहाँ उदासी ने घर कर लिया। मतलब जहाँ सब तैयारियाँ हुई थी, तैयारियाँ रुक गई और सन्नाटा बिखर गया चारों तरफ। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। मतलब सड़कें, इतने लोग रो रहे थे कि सड़कें क्या हो गई थी, गीली हो गई थी, ठीक है। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। पूरी जनता, बच्चों, राम को बहुत प्यार करती थी। वो चाहती थी कि वो लोग जंगल न जाएं, लेकिन सब लाचार थे, कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि राम स्वयं ही अपने पिता की आज्ञा मानने को तैयार थे, ठीक है। अब अगला पैराग्राफ है, राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहाँ थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। सब लोग परेशान थे, सब क्रोधित थे, कैकेयी को समझा रहे थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा, सबका हवाला दिया गया। कैकेयी अड़ी रही, लेकिन कैकेयी मानी ही नहीं किसी तरह से। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका बचा हुआ भाग मैं अपनी अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी, लेकिन
आप इसको एक बार अपने आप भी पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं बच्चों, और एक बार में इसके क्वेश्चन आंसर की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, वो आपको एक ही बार में पढ़ने से याद हो जाएगा। बस आप हिंदी लिखना सीखिए, क्योंकि इस बार पहली बार आपके यस नो के आंसर थे या छोटे छोटे आंसर थे बच्चों, केवल सेलेक्ट करने थे। इस बार आपको लिखना भी पड़ेगा। तो आपकी सबकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए।